चलिए जानते हैं आज की सिलेक्टेड काम की छत्तीसगढ़ की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेंट में पेश हुआ था पहला बजट, उंगलियों पर गिनाया खर्च, गंवानी पड़ी थी वित्त मंत्री की कुर्सी, पड़ी है गोबर ब्रीफकेस से डिजिटल बजट तक की कहानी। छत्तीसगढ़ की शासन सरकार अपना दूसरा बजट 3 मार्च को पेश करेगी। प्रदेश का यह 25वां बजट होगा। पहला बजट टेंट में पेश किया गया था। वित्त मंत्री रहे रामचंद्र सिंहदेव ने उंगलियों पर खर्च गिनाया था। वहीं रमन कार्यकाल में बगावत करने पर अमर अग्रवाल को वित्त मंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ गई थी। भूपेश कार्यकाल की बात करें तो पहली बार गोबर से बने ब्रीफकेस से बजट पेश किया गया था, जबकि ओपी चौधरी ने ढोकरा शिल्प से बने ब्रीफकेस से ज्ञान थीम पर पहली बार डिजिटल बजट पेश किया था। इस रिपोर्ट में टेंट से निकलकर डिजिटल बजट तक पहुंचने से जुड़ी कुछ रोचक कहानियां। 2001 में वित्त मंत्री रामचंद्र सिंहदेव ने राजकुमार कॉलेज ग्राउंड में टेंट में बजट पेश किया था। रामचंद्र सिंहदेव इतने सख्त थे कि हर खर्चे के प्रस्ताव पर आपत्ति की उंगली रख देते थे। सरकारी खजाने से पैसा निकलवाना बहुत मुश्किल था। हाँ, यह अलग विषय था कि उनका हर फैसला राज्य के हित में होता था। वे सरकारी कोष का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। बताया जाता है कि सिंहदेव के इस रवैये के चलते जोगी सरकार में भी टकराव की स्थिति आई थी। कई विवाद भी उठे थे। भाजपा के सत्ता में आने के बाद रमन सिंह मुख्यमंत्री बने। अमर अग्रवाल को वित्त मंत्री मंत्रालय मिला था। 2006 में भाजपा के 12 विधायकों ने रमन सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वे लोग दिल्ली जाकर केंद्रीय नेतृत्व के सामने अपनी शिकायत भी कर आए थे। स्वच्छता दीदियों को मिलेगा वीक ऑफ मेयर का पहला फैसला। धमतरी में गंगा जल छिड़क कर चैम्बर में रोहरा की एंट्री। अंबिकापुर में मंजूषा ने ली शपथ। अंबिकापुर नगर निगम में आज बीजेपी मेयर मंजूषा भगत ने सीएम विष्णु देसाई और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की मौजूदगी में शपथ ली। इसके साथ 48 वार्डों के पार्षद ने भी शपथ ली। वहीं शनिवार को धमतरी में रोहरा ने मेयर के रूप में पहले फैसले पर साइन भी की। यह फैसला स्वच्छता दीदियों को साप्ताहिक अवकाश देने का था। धमतरी के अलावा शनिवार को जगदलपुर में संजय पांडे और दुर्ग में अलका बागवान ने भी मेयर पद की शपथ ली। धमतरी के इंडोर स्टेडियम में मेयर के साथ 40 पार्षदों का भी शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था। इनमें 27 भाजपा, 8 कांग्रेस और 5 निर्दलीय पार्षद शामिल रहे। वहीं रोहरा ने गंगाजल छिड़क कर मेयर चैम्बर में एंट्री ली। कोरबा में चुनाव से पहले लापता व्यक्ति का कंकाल मिला। खेत में खून के निशान भी मिले। 2 महीने छोड़कर चली गई थी पत्नी। छत्तीसगढ़ के कोरबा में चुनाव से पहले लापता ग्रामीण का नर कंकाल जंगल में खेत के बीच मिला है। मामला उरगा थाना क्षेत्र के साजा पानी गाँव का है। 100 के टुकड़े अलग अलग स्थानों पर बिखरे मिले, जबकि पास रखे पैरा में खून के निशान भी पाए गए। पुलिस ने मृतक की पहचान बुधवार सिंह उम्र 40 पिता साहित्यर मांझी के रूप में की है, जो पंचायत चुनाव से एक दिन पहले 22 फरवरी को लापता हो गया था। ग्रामीण की हत्या हुई है या किसी हादसे में मौत हुई है, पुलिस इसकी जांच में जुटी है। 180 दिनों में बनता है छत्तीसगढ़ का बजट। 1000 लोग और 40 से ज़्यादा मीटिंग, 75% वेतन छूट में खर्च, सिर्फ 25% विकास के कामों में। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी सोमवार 3 मार्च को बजट पेश करेंगे। 2024-25 के बजट में सरकार ने कहा था कि सरकार की 75% आय लोगों को छूट देने और सरकारी कर्मचारी को वेतन देने में खर्च होती है। सिर्फ 25% हिस्से से विकास होता है। बजट का नाम सुनते ही लोगों के मन में ये सवाल होते हैं कि ये बजट बनता कैसे, इसके लिए होने वाली मीटिंग्स में क्या होता है, सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है, वो पैसा कहाँ जाता है। इन्हीं सवालों के जवाब के लिए दैनिक भास्कर की टीम ने छत्तीसगढ़ के सीनियर आईएएस रिटायर्ड प्रमुख सचिव गणेश शंकर मिश्र से बातचीत की।
रिटायर्ड आईएएस गणेश शंकर मिश्र बताते हैं कि 2008 से लेकर 2017 तक अपनी सर्विस में करीब 10 साल सीधे तौर पर बजट बनाने की प्रक्रिया से जुड़े रहे। चाहे केंद्र हो या राज्य सरकार का बजट, यह एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें तय समय में कितना खर्च करना है यह तय होता है। सरकारी फाइनेंशियल ईयर जो मार्च से अगले साल के अप्रैल महीने तक चलता है, इस अवधि में बजट लेकर आती है। कहाँ से कितना पैसा आएगा, कितना पैसा किस क्षेत्र में खर्च होगा, बजट में इसका ही दस्तावेजीकरण होता है। गणेश शंकर मिश्र बताते हैं कि अमूमन छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र फरवरी अंत या मार्च में होता है। इसमें बजट को पारित करना ही मुख्य काम होता है। इसके 6 महीने यानी करीब 180 दिन पहले से इसे बनाने का काम शुरू हो जाता है। साथ ही 40 से ज़्यादा मीटिंग होती हैं। बजट तैयार करने में 23 सरकारी विभागों में 500 से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं। इनमें सचिव, संचालक और दूसरे अफसर कर्मचारी होते हैं। मंत्री भी अपनी सिफारिशें भेजते हैं। अलग अलग संगठनों के लोगों से भी सुझाव आते हैं। इस तरह करीब 1000 लोगों की टीम इनपुट जुटाने, खर्च के जरूरी सेक्टर चुनने का काम करते हैं। सरकार के पास पैसा कहां से आता है? रिटायर्ड आईएएस मिश्र बताते हैं कि छत्तीसगढ़ मिनरल बेस्ड स्टेट है, तो कोल, आयरन और से रेगुलर इनकम होती है। टैक्स रेवेन्यू भी सरकार के पास आता है। इनमें से 80% हिस्सा जीएसटी, सीएसटी, एक्साइज पंजीयन विभाग से आता है। इसके साथ ही प्रॉपर्टी टैक्स, राज्य को मिलने वाला लोन, जुर्माना वसूली, केंद्र के टैक्स में मिलने वाले राज्य के हिस्से से पैसा आता है। सरकार का पैसा योजनाओं में खर्च होता है, जैसे सड़क, बांध, जलाशय, बिल्डिंग बनाने की योजना, सब्सिडी देना जैसे किसानों को अनुदान, महतारी वंदन जैसी योजनाओं में पैसा देना, और सेटअप का खर्च यानी कि सरकार के कर्मचारियों को वेतन देने में होने वाला खर्च करने में पैसा जाता है। पिछली बजट रिपोर्ट 2024-25 के मुताबिक 75% खर्च वेतन सब्सिडी छूट देने में हुआ है। बजट बनने के वक्त मंत्रियों, अफसरों में खींचतान भी होती है। रिटायर्ड आईएएस मिश्र बताते हैं कि कोई सचिव या मंत्री किसी योजना को अपने विजन से लेकर आते हैं तो वो इस बात को लेकर जोर देते हैं कि उसके लिए बजट अच्छा मिले। सरकार का स्वरूप मंत्री और सचिव से मिलकर बनता है। हर विभाग की अपनी महत्वाकांक्षी योजनाएं होती हैं, तो मंत्री चाहते हैं कि बजट में स्वीकृति मिले। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन यह होता है कि वित्त मंत्री या मुख्य सचिव के स्तर पर कुछ मंत्रियों की योजनाओं को बजट नहीं मिलता तो नाराजगी होती है। अफसर या मंत्री कई बार रुकावटों के बावजूद योजनाओं के लिए बजट एलोकेट करवा लेते हैं। इससे फ़ायदा जनता को मिलता है। छत्तीसगढ़ पर कितना कर्ज? साल 2024-25 के बजट को पेश करते वक्त छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया था कि प्रदेश सरकार पर 91,520 करोड़ का कर्जा है। 2018 में सरकार पर 41,000 करोड़ का कर्ज था। इसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी। ओपी बताया कि कांग्रेस ने जितना 18 साल में सरकार पर कर्ज था, उसके बराबर लोन कांग्रेस ने अपने 5 साल के कार्यकाल में लिया है। मौजूदा वक्त में सरकार पर 91,520 करोड़ का कर्ज है, यानी कि छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति 3,584 रुपये का अनुमानित कर्ज है। जानिए बैग की परंपरा क्यों और बजट शब्द का इतिहास। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द बैगेट से हुई है, जिसका अर्थ है चमड़े का थैला। चमड़े के ब्रीफ केस में बजट लाने की परंपरा ब्रिटेन से शुरू हुई। 1860 में ब्रिटेन के चांसलर ऑफ द एक्सचेकर चीफ विलियम इवाट ग्लैड स्टोन एक चमड़े के थैले में वित्तीय कागजात का बंडल लेकर आए थे। इस पर ब्रिटिश महारानी का मोनोग्राम भी बना हुआ था। इसे ग्लैडस्टोन बॉक्स नाम दिया गया। तभी से यह परंपरा शुरू हो गई। इसके बाद यह दुनिया भर में ट्रेंड बन चुकी है।
ड्राई मौसम के चलते शनिवार को रायपुर और बिलासपुर जिले सबसे गर्म रहे। यहां अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री ज़्यादा है। सबसे कम न्यूनतम तापमान 15 डिग्री अंबिकापुर में दर्ज किया गया।